नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे सीधी सादी कहानियों में ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम एक स्कूल की किताब में छिपी ऐसी ही एक छोटी सी कविता की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो खेल खेल में विज्ञान और जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा देती है। चलिए इस खूबसूरत सफर पर साथ चलते हैं। तो देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची और सूरज की पहली किरण के बीच की एक प्यारी सी बातचीत से। इस तस्वीर में वो मासूमियत और वो जिज्ञासा साफ महसूस की जा सकती है जो इस पूरी कहानी की नींव है। ये वो पल है जब दिन की पहली रोशनी अपने साथ एक नया सवाल लेकर आती है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक बहुत ही सरल और प्यारे सवाल से शुरू होता है जो उस बच्ची के मन में उठता है। बच्ची थोड़ी हैरान है। वो किरण से पूछती है, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो अभी तक बिस्तर से भी नहीं निकली। और यहीं से एक बहुत प्यारा सा सवाल उठता है जो इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। आखिर सूरज की किरण इतनी जल्दी वापस आ कैसे गई? अब बच्ची बताती है कि आखिर उसे इतनी हैरानी हो क्यों रही है। वो कहती है कि कल जब किरण चली गई थी तो उसे बहुत अकेला अकेला लग रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो देर रात तक परियों की कहानियां पढ़ती रही। जाहिर है इसीलिए सुबह सुबह किरण को देखकर उसे और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। तो बच्ची का सवाल तो हमने सुन लिया, अब बारी है किरण के जवाब की। और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, जहां किरण अपना एक बहुत ही खूबसूरत राज खोलती है। और किरण का जवाब वो तो कमाल का है। वो कहती है कि जब वो यहाँ से जाती है तो वो सोती नहीं है। अरे नहीं, वो तो एक दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल जाती है ताकि वहां जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें जगा सके। अब देखिए, इस कविता की असली खूबसूरती यही है। कितने आसान शब्दों में यहाँ और वहाँ, और इन्हीं दो शब्दों में पृथ्वी के घूमने का यानी अलग अलग टाइम जोन का पूरा विज्ञान छिपा है। मतलब जब हमारे यहाँ सुबह होती है और हम जाग रहे होते हैं तो दुनिया के दूसरे हिस्से में यानी वहाँ शाम हो रही होती है और वहाँ के बच्चे सोने जा रहे होते हैं। तो असल में ये जो दूसरी दुनिया है ना, वो कोई जादुई जगह नहीं बल्कि हमारी ही पृथ्वी का दूसरा कोना है। ये कविता बच्चों को पृथ्वी के रोटेशन का कॉन्सेप्ट सिखा रही है। ये एक जबरदस्त तरीका है ना, कि कैसे कल्पना का इस्तेमाल करके विज्ञान को इतना आसान और मजेदार बनाया जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ विज्ञान पर खत्म नहीं होती। अरे ये तो उससे कहीं आगे जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक गहरी एजुकेशनल यात्रा की बस एक शुरुआत है। ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बच्चों के दिमाग को अलग अलग तरीकों से सोचने पर मजबूर करती है। ये समझ बढ़ाती है, कल्पना यानी इमेजिनेशन को जगाती है और भाषा के स्किल्स को भी बेहतर बनाती है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के बारे में सोचने और सवाल करने के लिए एनकरेज करती है। जैसे भाषा की ही बात करें तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है समानार्थी शब्दों की। जैसे कविता में शाम शब्द आया है तो बच्चों को सिखाया जाता है कि शाम को संध्या या सांझ भी कहते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है बल्कि उन्हें भाषा की गहराई भी समझ आती है। और फिर आता है कल्पना का जादू। जब बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि सोचो अगर किरण के साथ यात्रा करने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन्हें अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने और दूसरों की दुनिया के बारे में सोचने का एक मौका देता है। अब देखिए, जैसे किरण दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, ठीक वैसे ही एक और बहुत बड़ा आइडिया है जो इसी जुड़ाव की बात करता है, और वो जुड़ा है प्रकृति से। इसी चैप्टर में एक छोटी सी लाइन है जो बहुत गहरी बात कहती है। ये हमें बताती है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। सुनने में कितनी सरल बात है ना, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। और यहीं पर हमें इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी और आखिरी सीख मिलती है। जैसे सूरज की एक किरण दुनिया के दो हिस्सों को जोड़ देती है, ठीक उसी तरह प्रकृति की एक छोटी सी चीज जैसे कि एक पेड़, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया बना लेता है। एक पेड़ लगाइए और देखिए, गिलहरी भी आएगी, चिड़िया भी आएगी, ठंडी छांव भी मिलेगी, सब कुछ अपने आप चलाएगा। यही तो है प्रकृति का असली जादू। तो अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो एक पल रुककर ये सोचने वाली बात है कि जैसे एक किरण चुपचाप पूरी दुनिया को जोड़ती है और एक पेड़ खामोशी से अपने आसपास जीवन को खींचता है, वैसे ही हमारे चारों तरफ प्रकृति के न जाने कितने ऐसे जादू छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।